हालेलुया। मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बाइबल में से वचन को लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करे और जितने भी शैतान की योजनाएं शैतान ने आपके जीवन में बनाई हैं, परमेश्वर उन सभी योजनाओं को आपके जीवन से नाश करे, ख़त्म करे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं और बहुत से मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद भी उन लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि ये बीमारी, ये रोग उनके जीवन में क्यों है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों के लिए इलाज कराने के लिए जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऐसी बीमारियां पकड़ी हुई होती हैं और वो उन्हें समझ में नहीं आता। डॉक्टरों को भी नहीं पता चलता कि ऐसा इनके जीवन में क्यों हो रहा है, ये दर्द, तकलीफ़, ये कमज़ोरी, ये ऐसा इनके शरीर में क्यों हो रहा है। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि ये सारी परेशानियाँ, ये सारी बीमारियाँ आपके जीवन में कहाँ से और क्यों आती हैं और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। वचन के बाद हम प्रार्थना भी करेंगे ताकि हम जान सकें कि प्रभु हमसे क्या कहता है, और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इन सारी बीमारियों से आज़ाद कर, फ्री कर और हमें चंगा कर, हमें आशीषित कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। प्रभु यीशु आपको बिल्कुल चंगा करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे और आपके सारी रोगों से आपको बाहर निकालेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे एक वचन, 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 4 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है, सामर्थी हैं। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सी ऐसी अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही हैं जो रिपोर्ट्स में नहीं आती, जो किसी मेडिकल में नहीं आती, जो किसी ऐसे डॉक्टरों के हाथ में बीमारियां नहीं आती। क्योंकि वो क्या होती हैं, वो अंधकार की शक्तियां होती हैं, वो स्पिरिट होती है जो किसी के वश में नहीं आ पाती। उसे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही जानते हैं और वो जानते हैं कि उन्हें हमें अपने शरीर से कैसे निकालना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार क्या है, शारीरिक नहीं है। परमेश्वर हमें उनको हराने की शक्ति देता है, हमें पावर दिया परमेश्वर ने कि हम उन सभी चीज़ों को वचन के द्वारा अपने जीवन से निकाल सके। तो आपको क्या करना है, वचन में बने रहना है, परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, अड़े रहना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, उन सारी बीमारियों से आपको क्या करेगा, आज़ाद करेगा। तो आज जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं आती, उन लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर के बाइबल के वचनों में बने रहना है, वचनों को पढ़ना है और अपने जीवन में वचनों के द्वारा आपको उस बीमारी को निकालना है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे और वचन में बढ़ने के लिए हमें मजबूत करे ताकि कोई भी शैतान हमारे जीवन में काम न कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी लड़ाई के हथियार आपका वचन है। आपका वचन ही हमारा हथियार है जो ऐसी अंधकार की शक्तियों को नाश करता है जो किसी के हाथ में नहीं आती। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसी अंधकार की शक्तियों को रौंदने का अधिकार हमें दिया है, हमारे शरीर से, जीवन से बाहर निकालने का अधिकार हमें दिया है। क्योंकि आपने हमें वो सामर्थ्य दी है कि हम ऐसी अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन से बाहर निकाल सकें। आज जितने भाई बहन ऐसे रोगों से परेशान हैं, ऐसी बीमारियों से परेशान हैं जो रिपोर्ट्स में नहीं आती, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों को अपने वचन के द्वारा आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर, हर एक दुर्बलता का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है मेरे प्रभु, और एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, आशीषित किया है। आपका पाक पवित्र लोग एक एक जन के ऊपर लगाते हैं, हर एक बीमारी को उनके जीवन से नाश करते हैं, दूर करते हैं। रेबे शेखे रेबे संधोरी बहाराबा शखारा बारा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, एक एक जन को आप छू लीजिए, छू के ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, हर एक रोग से दूर कर दीजिए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इनके जीवन से हर एक रोग को दूर किया, हर एक अंधकार की शक्ति को बाहर निकाला। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन इनका हथियार है। हाँ मेरे प्रभु, आप वचन के द्वारा आशीषित करते हैं, चंगा करते हैं, ब्लेस करते हैं। आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ क्रूस पे हार चुकी हैं और आप जीत चुके हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक बीमार को चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ
और प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। आप सब जन आशीषित हैं, आप सब जन चंगे हैं। परमेश्वर ने आप सभी लोगों को आशीष दी है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ।